टिकरी गांव के रहने वाले दिव्यांग अनिकेत, उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए कड़ी मशक्कत की। घर घर जा जाकर मदद की गुहार। लेकिन उनका सपना और सोच काफी बड़ा है, वो बुलंदियों को छूना चाहते हैं। कहाँ है पिताजी, कहाँ है आपके? पिताजी छोड़ कर चले गए। इसका सपना बन चुका है, वो अपना दिमाग लगा चुका है उसमें। जिनके हाथ पैर सलामत होते हैं वह भी सड़कों पर भीख मांगते देखे जा सकते हैं, लेकिन बालोद जिले के टिकरी गांव के रहने वाले दिव्यांग अनिकेत, जो लगभग 80% दिव्यांग है, सबसे पहले तो उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए कड़ी मशक्कत की। थक हार कर सीएम जन दर्शन में गए और 4 माह पहले उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र बना। चूड़ी और कंगन बेचकर पहले अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे, लेकिन उसमें भी फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ। आखिरकार ये थक हार कर अब ई रिक्शा चलाने की ठान ली है और ई रिक्शा चलाने के लिए, खरीदने के लिए लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हमारे साथ में दिव्यांग अनिकेत मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि दिव्यांग अनिकेत की सोच क्या है, क्यों ई रिक्शा चलाना चाहते हैं और पहले जो चूड़ी और कंगन बेचते थे उसे बेचना क्यों बंद कर दिया। अनिकेत जी, आप बताइए कि क्यों आप सबसे पहले चूड़ी और कंगन बेचते थे, उसे बेचना आपने बंद कर दिया? उसमें तो मेरे को लॉस होता था। कैसे लॉस होता था? मतलब वही कई लोग पैसा भी नहीं देते थे और निकाल लेते थे। अच्छा, अभी आप ई रिक्शा चलाना चाहते हैं क्या? क्यों ई रिक्शा चलाना चाहते ई रिक्शा ना मतलब मेरे को मेरे एक सोच है। अच्छा, कैसे आपको सोच आया कि ई रिक्शा चलाना है? क्योंकि ना उसमें ना पेट्रोल और वो नहीं लगता। अच्छा, तो कैसे आप प्रयास कर रहे हैं अब ई रिक्शा के लिए? वही कैसे प्रयास कर रहे हैं? जन तक लोगों पर जाता हूँ और दिखाता हूँ। अच्छा, और रजिस्टर भी मेंटेन? हाँ जी। कैसे करते हैं रजिस्टर को, बताइए ना पूरा विस्तार से। उसमें लिखते हैं। अच्छा, आप ई रिक्शा चला लोगे? हाँ। कभी चलाए हो एक आध बार? और बोलो। और ट्राईसाइकिल। हाँ, ट्राईसाइकिल तो चला लेते हो। हाँ। ठीक है, प्रशासन के पास गए थे, क्या कहना प्रशासन का? हाँ, तो लोग प्रशासन के पास गया था तो लोन मिल जाएगा बोले, लेकिन पिताजी का साइन चाहिए बोलते। अच्छा, क्यों फिर? कहाँ है पिताजी, कहाँ है आपके? पिताजी छोड़ कर चले गए। अच्छा, हम लोग को आप कैसे मदद दे रहे हो अभी फिलहाल? अभी मैंने घर जा जाकर मदद की गुहार कर रहा हूँ। अच्छा, दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका कब बना? मेरा 3 महीने पहले। ठीक, तो ये अभी आप सुन रहे थे दिव्यांग अनिकेत, जो लगभग 80% दिव्यांग है। हालांकि वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनका सपना और सोच काफी बड़ा है, वो बुलंदियों को छूना चाहते हैं। मैं ये मतलब ना पहले तो मतलब बचपन में पैदा लिए थे ना, तो अस्वस्थ थे। मतलब लोगों को उम्मीद नहीं थे कि ये जिंदा रह पाही करके। हाँ। लोगों को उम्मीद नहीं रही कि जिंदा रह पाही करके, लेकिन अब भगवान की कृपा है जो इस दुनिया में खड़ा करके रख दिए, है ना। लेकिन 3 साल तक तो ना पूरा घुलन कर चलते थे। 3 साल के बाद घिसल के चलना चालू किया। 7 साल में पूरा चलना चालू किया बच्चा। अब चलना चालू करने के बाद लगता है कुछ को मैं कुछ कर पाऊं करके, तो बैग में पकड़ कर कंगन चूड़ी बेचने चालू स्टार्ट कर दिया मेरे बच्चे। फील्ड वर्क का मतलब किसी लिफ्ट के माध्यम से जाते थे या बस के माध्यम से जाते थे, या लोगों को दया आ जाते थे तो अपना बैठा के भी लेके जाते थे इसको। ऐसे घर घर गांव जाकर ना कंगन बेचने का काम करते थे। अब उसमें काम करते करते उसको बेनिफिट नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए ना नहीं मिला, है ना। तो ये अपना और कुछ कारोबार आगे अपना, भाई उम्र इसका बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों का सपना हर इंसान के पास में रहता है कि मैं और कुछ बड़ा करूं, रहता कि नहीं रहता है। तो इसके पास में कुछ और सपना है, इस सपना के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं थे, है ना। लेकिन ये बोलता है कि मम्मी मैं ऐसे करूंगा, मैं तो ठीक है जो है, लेकिन मेरे पास वो क्षमता नहीं है, क्योंकि इसका पाप इसको छोड़ के चला गया है। और अकेली औरत क्या करेगी बताओ? बच्चे तो 3 है ना, तो अकेली औरत क्या कर सकती है? तो भाई इसको कुछ किसी ने डिसीजन दिया,
या गांव के लोग है या कोई भी है जो अपना मानते हैं इसको, है ना। बच्चा का हालत, स्थिति, मानसिक तनाव, जो भी ये कुछ कर पाएगा ऐसे सोचते हुए इसके बारे में सोचा और उन लोग ने डिसीजन लिया इसके बारे में, भाई तेरे को सरकार सहयोग नहीं दे रहा है, तेरा मेडिकल नहीं बना था, उसको चलो बना के दे दिया। इसका भाई लेके गए थे वहां, मतलब जन दर्शन में। कहाँ के जन दर्शन? रायपुर के जन दर्शन में ले गया था, सीधा विष्णु देसाई के पास में डायरेक्ट खड़ा किया। तो जाके उसका मेडिकल बना। कब बना है? ये बना मतलब 4 महीना हो गया, सोचो। ठीक है ना, 4 महीना हो गया, अभी बन गया है मेडिकल। उसके लिए भी हम लोग भी बहुत दौड़ धूप किए हैं ना, तो वो भी नहीं बन पाए थे। और सरकार के साथ इतनी राशि पैसा भी इसको कुछ भी नहीं मिलता उसके माध्यम से, है। तो ये ना अभी और कुछ है, मतलब घर घर जाके सहयोग मांग रहे हैं। किस चीज के लिए मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि मैं ई रिक्शा लूंगा, कि लोगों को चलाते हुए देखूं। भाई दुकान खोल के बैठेगा लोग उसको नहीं जानेंगे, ठीक है। दुकान खोल के बैठेगा तो लोग उसको नहीं जानेंगे। लेकिन अगर गली में अगर रिक्शा चला रहे हैं, इसका सपना बन चुका है, वो अपना दिमाग लगा चुका है उसमें, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, है ना। तो वो घर घर जाके उसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, इस मांग के लेकर मैं तो बच्चे को भी लेके कलेक्टर के पास में 2 बार गई थी। लोन, विकलांग लोन मिलता है ना, 8 लाख 10 लाख जैसा भी है ना, तो उसमें भी हम लोग मांग करने के लिए 2 बार कलेक्टर ऑफिस लेके गए थे ई रिक्शा लेने के लिए, ताकि लोन पास हो जाए। तो बोलता है किसी का ग्लेंडर चाहिए, मतलब सहयोगी, सरकारी जॉब वाला। तो मेरे परिवार में रिश्ते नाते में कोई है नहीं है जो साइन कर चुके इसमें लड़के के माध्यम से दिला पाए, क्योंकि रिक्शा होता है ना। हर कोई सोचता है चलो ठीक है मैं इसके लिए कर दूं करके, लेकिन आज के डेट में देखे जाए तो ये सब चीज नहीं करता, रहते हैं उसके बावजूद भी साइन नहीं करता। तो मैं बोला इसका दिमाग नहीं लगाते हैं ऐसे करके। उसके बाद फिर एक जगह अप्लाई किया, बोले कि बाप का साइन मिलेगा, लगेगा तो मिल जाएगा, इसको 10 लाख का लोन मिल जाएगा मैडम, इसका बाप का साइन चाहिए करके। तो मैं बोली तो बाप तो है नहीं तो कौन साइन करेगा इसके लिए, ठीक है, कौन साइन करेगा भाई, बाप तो नहीं है, तो छोड़ो इस मेटल को हटा दो ऐसा करके। फिर 2-3 बार हम लोग कलेक्टर वापिस गए थे। और वो खादी उद्योग में भी ना, मतलब ये सर जी बोले थे, मतलब कुंवर सिंह निशा सर है ना विधायक, तो उसके माध्यम से फिर उसमें भी लोन पास करने के लिए बोले, फिर वही पति का साइन। तो भाई मैं क्या कर सकूं, 2-3 बार अप्लाई लोन के लिए की हूँ, जहाँ बोलो पति का साइन, बच्चे को बाप का साइन, तो ये सब चीज नहीं हुआ मेरे से। मेरा नाम गीता देवांगन है, मैं अर्जुनदा टिकरी से रहने वाली हूँ, और जिला बालोद जिला है। एक पोस्टर दिखाया और एक रजिस्टर दिखाया जिसमें वो चाहता है कि फ्यूचर में भी कुछ अपने हिसाब से कर सकूं काम। तो उनको लगता है उनको ऑलरेडी उनके पास एक छोटा सा इलेक्ट्रिक साइकिल है, लेकिन उसमें वो बिजनेस नहीं कर सकता, और उनका मोटिव ये है कि वो बिजनेस करना चाहता है आगे। तो ई रिक्शा के लिए वो सबसे मदद लेना चाहता है। तो हमने भी थोड़ा सा किया, और शासन प्रशासन को इसके लिए थोड़ा सा और जिम्मेदारी लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वो शारीरिक रूप से लचर है, जो कुछ काम करना चाहते हैं, जो उसके पास धनराशि नहीं, वो सहयोग की अपेक्षा रखता है कि कोई सहयोग करे तो मैं आगे कुछ काम कर सकूं। अब हम लोग अपने स्तर पे तो ज़्यादा बड़ा रकम दे नहीं सकते, जो भी करेगा शासन प्रशासन को सहयोग करना चाहिए, ये बात आगे तक जाना चाहिए। हमारे यहाँ अर्जुनदा में विधायक महोदय बैठे हैं, उनके पास बात जाना चाहिए, वो शासन स्तर से उनकी मदद दिला सकते हैं। हालांकि दिव्यांग जरूर हैं, पहले वो चूड़ी और कंगन बेचकर गांव-गांव जाकर अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे, ये सोचकर कि उन्हें फायदा होगा और 2 पैसे वह कमा लेंगे। लेकिन उन्हें फायदा होने के बजाय नुकसान इसलिए होने लगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका चूड़ी और कंगन निकाल लेते थे, कुछ लोग पैसा भी नहीं देते थे। इसके कारण से उन्होंने अब ठान लिया कि वह ई रिक्शा चलाएंगे, क्योंकि इनके पास पहले से ट्राईसाइकिल मौजूद है और ट्राईसाइकिल को चला रहे हैं, तो इससे विश्वास है कि वह ई रिक्शा चलाएंगे और अपने परिवार, अपने 2 छोटे भाइयों और अपनी माताजी का गुजारा करेंगे। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।